हेलो जी। तो कैसे हो? आई होप सब बढ़िया होंगे, सब मजे में होंगे। चलिए तो आज की क्लास को मैं स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज है हमारा क्लास नंबर 9। तो देखिए बच्चों, लास्ट क्लास में आपने क्या पढ़ा था? मोलरिटी के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपको याद हो। मोलरता क्या होता है? तो 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, फिर मैंने आपको यहाँ पे 4 फॉर्मूले बताए। आज इन चारों फॉर्मूले पे हम क्वेश्चंस भी करने वाले हैं कि भैया इस फॉर्मूले पे कौन सा क्वेश्चन होगा, अगले पे कौन सा होगा, अगले पे कौन सा होगा, अगले पे कौन सा होगा। ठीक है, क्या बताए इसमें? अगर ऊपर मोल और लीटर है तो बढ़िया बात है, हमें मोल और लीटर में चाहिए होता है। लेकिन अगर मोल ग्राम में है तो ग्राम को मोल में कन्वर्ट करेंगे, अगर एमएल में है तो लीटर में कन्वर्ट करेंगे। या तो दो में से एक करेगा या दोनों करेंगे। ठीक है, चलिए करें क्वेश्चन सॉल्व। तो मैंने यहाँ पे नंबर 1 क्वेश्चन आपको दिया। क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग मोलरिटी की, मोलरता की कर रहे हैं। ठीक है ना, मैंने आपको बोला क्वेश्चन है हमारा 2 मोल ऑफ सॉल्यूट solute present in 1 liter of the solution। 1 लीटर विलियन में उपस्थित उपस्थित 1 लीटर विलियन में उपस्थित 2 मोल विलेय। ठीक है, क्या यहां तक बात समझ में आ गई क्या सभी को? ठीक है, अब कैसे सॉल्व करें सर? तो मुझे मोलरिटी निकालनी है, हर बार मुझे मोलरता ही निकालनी है हर क्वेश्चन में, ये बात ध्यान रखो। तो निकाल लो। तो मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन किस में भैया? लीटर के अंदर। ऊपर मोल नीचे लीटर। अब देखो, अगर आप देख पा रहे हो आराम से, तो देखो ऑलरेडी 2 मोल दे रखा है सॉल्यूट का, विलेय के 2 मोल दे रखे, तो मोल के मोल लिख दो, काम खत्म। और यहां पर क्या लिखोगे? लीटर 1 दे रखा है, कितना आ गया आंसर? 2m। ये तो था सबसे आसान सा क्वेश्चन। 2 मोलर, कल भी मैंने आपको समझाया था। 2m का मतलब क्या हो गया? 2 मोल प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। 2 मोल विलेय के जो किसमें प्रेजेंट है भाई? वो प्रेजेंट है 1 लीटर विलियन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, समझ रहे हो ना? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, मैंने लिखा अगला क्वेश्चन ले लेते हैं इसके ऊपर, ग्राम और लीटर के ऊपर। मैंने लिखा 4 ग्राम NaOH प्रेजेंट इन 2 लीटर सॉल्यूशन। 4 ग्राम NaOH 2 लीटर विलियन में 2 लीटर विलियन में उपस्थित। मोलरता निकालिए, मोलरिटी कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, ओके सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से कर लेंगे। कैसे करोगे? देखो, मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है भैया? मोल अपॉन लीटर, यही होता है ना, मोल अपॉन लीटर। लेकिन इस बार दिक्कत हो गई, इस मोल को ना देके उसने ग्राम दे दिया, तो ग्राम में क्या करेंगे? जीएमएम का डिवाइड कर देंगे, तो फॉर्मूला ये लग जाएगा WB अपॉन MB इंटू वी लीटर। क्या बात समझ में आ रही है क्या? लीटर को लीटर ही रखो, बस ये वाली चीज क्या होगी? मोल। अब वैल्यू को रख दो, कितने ग्राम दे रखा है? 4। अब NaOH का MB आपको मैंने कैलकुलेट करना सिखा रखा, कितना होगा ये? 40, 40। कैसे? सोडियम का वेट कितना होता है? 23। O का कितना होता है? 16। H का कितना होता है? 1। कितना आ गया ये? 40। कर लोगे आराम से, क्लियर है? ठीक है सर। 4, ये आ गया 2 लीटर, ये दे रखा है ना 2 लीटर, ये रहा, काट दो, कितना आ गया? 1/10, 1/20। क्या बताओ? आराम से कर सकते हो, निकाल सकते हो आराम से। ठीक है सर, निकाल लेंगे। कितना आ जाएगा? 0.05। 20 × 5, बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अरे कर रहे हो ना, कैसे कर रहे हैं? ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है
2 मोल NaOH इन 250 ml सॉल्यूशन, ये दे दिया। 2 मोल NaOH 250 ml बिलियन में है। अब दिमाग लगाओ, मोलरिटी का मतलब मैंने आपको अभी भी सिखाया, इसका मतलब क्या होता है भैया? तो इसका मतलब ये होता है, ये होता है एम इक्वल टू क्या होता है बताओ? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वी लीटर। अब ऊपर तो मोल ही दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, मोल को मोल ही रख लो, लेकिन नीचे लीटर नहीं एमएल है, तो जब वी एम एल आएगा तो इंटू 1000 करना पड़ेगा। कर लो, अब आसान हो गया। कितने मोल दे रखे हैं? 2। कितने एम एल है ये? 250। कितनी बार गया ये? 4 टाइम। कितना एम आ गया यहाँ पर? 8। 8 एम आ गया। क्या बताओ, बात क्लियर है? समझ में आ रही है कैसे कर रहे हैं? ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ, अगला करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखो, अब मैंने कहा 4 ग्राम NaOH present in 250 ml of solution। 4 ग्राम NaOH 250 ml विलियन में उपस्थित। तो बताओ बच्चों, इस बार सब कुछ चेंज हो गया। इस बार फॉर्मूला ये लगेगा, NB अपॉन वी लीटर। अब ना तो लीटर में ना मोल में, तो फॉर्मूला लगाएंगे इस बार ये वाला। क्या लगाओगे फॉर्मूला? आप ये लगाओगे, M इक्वल टू क्या लगाओगे बताओ? WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू VML। अब बस वैल्यू रख दो सारी की सारी। ये कितना है? 4 इंटू 1000 अपॉन 40 इंटू 250 ml। ये कितना गया? 10 टाइम। ये कितना गया? 4। कितना आ गया? 4/10। और 4/10 का मतलब 0.4 आंसर आ गया। ठीक है, तो सीधा लिख दूं मैं 4/10 इक्वल्स टू 0.4। ठीक है, क्लियर है? तो 0.4 आंसर आ गया, 4/10 हो गया, 0.4 आंसर आ गया। क्लियर है? चलिए कर लो फटाफट। इस तरीके से आप इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बिल्कुल सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहां तक आराम से कर लेंगे। तो कैसे सॉल्व कर रहे हैं? मॉलरिटी का हर एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आगे बढ़ जाऊं मैं? ठीक है सर, बढ़ जाओ। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट अब कुछ अच्छे क्वेश्चन सॉल्व और करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपको खुद खुद कर लो, ताकि आपको पता चल जाए कि यार ऐसे करना था। मैंने लिखा 49 ग्राम ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 500 ml solution। So calculate molarity। 4 ग्राम NaOH 500 ml 500 ml विलियन में उपस्थित है। तो तो मोलरता ज्ञात करो। क्या यहां तक बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, सॉल्यूशन देखो भैया फटाफट।
करो फटाफट सॉल्व, देखते कौन करता है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन लिखा है, क्या 4 ग्राम जो NaOH है वो 500 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, तो आपको मोलिटी निकालनी है। करो भाई आंसर करो फटाफट, फटाफट मुझे आंसर करो। ठीक है, हो गया, आसानी तो है, क्या किया बताओ। मोलिटी इक्वल्स टू क्या होता है, मुझे इतना पता है यार, मोल्स अपॉन लीटर होता है, बस मेरे को ये सबसे पहले लिख देना है। अब दिमाग लगाओ, आपको जो जो गिवन है वो आप देख लो। अब देखो ये सॉल्यूट तो गिवन है, मतलब आपको सॉल्यूट गिवन है, सॉल्यूट कितना दे रखा है आपको, लेकिन ग्राम में, मतलब आपको डब्ल्यू भी दे रखा है कितना, 49 ग्राम। क्या दे रखा है इसने, H2SO4। और अगर देखा जाए तो सॉल्यूशन भी लीटर में नहीं है, ml के अंदर है, मतलब VML आपको दे रखा है कितना, 500 ml दे रखा है। क्या करोगे बताओ, उठा के वैल्यू को रख दो फॉर्मूले में, और क्या करोगे। तो देखो भाई फॉर्मूला बन जाएगा WB अपॉन MB इंटू VML इंटू 1000। समझ गए, M इक्वस टू कितना हो गया, 49 इंटू 1000 इंटू 500 ml। अब आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, MB किसका निकालना है, H2SO4 का, निकाल लो भाई। 2 इंटू 1 प्लस 32 इंटू 16 इंटू 4 कर लोगे ना ये, ठीक है। कितना हो जाएगा ये, 32 98 के अराउंड आ जाएगा। कितना आ गया ये, 98। कुल मिला के अगर देख रहे हो तो सिंपल सी कैलकुलेशन है, ये 2 टाइम गया, ये भी कितना टाइम गया बच्चों, 2 टाइम गया, 1/2 हो गया, 2 से 2 गया 1, तो कितना M हो गया, 1M। क्या क्लियर है भाई, कर सकते हो आराम से। तो आसान सा क्वेश्चन है, तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना था, उतार लीजिए, फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। चलिए चलिए बच्चा जी, तो यहां तक आई होप एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखो, मान लो आपको बोल दिया, इसने आपको दिया 20% W अपॉन V H2SO4, और आपसे बोला है कि इसकी मोलरिटी निकालिए, मोलरिटी निकालिए, ठीक है। अब देखो बच्चों, बड़े प्यारे प्यारे सवाल हैं ये सब, आराम से हो जाते हैं। पहले आप दिमाग लगाओ यार, मोलरिटी निकालने का फॉर्मूला तो ये होता है भाई, सॉल्यूट के मोल अपॉन VML, सॉरी V लीटर, ये होता है ना, ये V लीटर होता है। तो कुल मिला के कैपिटल M इक्वस टू, अगर ये ग्राम में होता तो ऐसे लिखता मैं भाई, दोनों दो ही तो फॉर्मूले मेरे पास में, नीचे ml होता तो ऊपर क्या कर देता मैं 1000, ये तो है बात। और वैसे भी मुझे अगर वेट अपन वॉल्यूम दे रखा है, भार अपन आयतन दे रखा है, तो इसका मतलब ऊपर वाला ग्राम में होता है, नीचे वाला किस में होता है, ml में होता है। मतलब मुझे इसके बारे में सब चीज पता होनी चाहिए। क्या क्या पता होना चाहिए सर, देखना, 20% W अपॉन V का मतलब आपको मैंने पहले भी पढ़ा दिया, याद करो भाई। जो दिया होता वो सॉल्यूट होता है, कितने ग्राम, 20 ग्राम, समझ गए। और V क्या होता है, VML होता है। अब ये किसका है, सॉल्यूशन का ही तो है, कितना है, 100 ml। क्या बताओ, मेरी बात समझ में आ गई क्या, क्या आप लोग को मेरी बात समझ में आ गई क्या, किस तरीके से कर रहे हैं। ठीक है सर, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हो गया 100 ml सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है ना। अब आपको सब कुछ पता है, उठा के रख दो फॉर्मूले में, क्या क्या पता है बताओ आपको। तो बताओ M इक्वस टू W कितना है, 20 ग्राम, 1000। M भी आपको दे रखा है, पता होना चाहिए ना, M भी तो 98 कहाँ दे रखा है, मन के अंदर, H2SO4 98 रखता है, प्लस सॉरी इनटू कितने ml, 100 ml में, खत्म कहानी। अरे कुछ भी चेंज कर सकता है ना वो तो, देखो क्या हो गया, गया, अरे गया ना भाई, कर लोगे ना। M इक्वस टू 20 इंटू 200 अपॉन 98। क्या मुझे बताओ, आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो क्या आप लोग, बिल्कुल सर कर सकते हैं, 100 बाय
100/49 कर सकते हैं ना आराम से। बताओ कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं है? सॉल्व कर लेना, देख लेना कितना आ रहा है। ऑलमोस्ट 2 पॉइंट के अराउंड आ रहा होगा, है ना? ये हो गया 49 2 पॉइंट समथिंग, देखना कुछ आंसर आएगा। 2.0 2 पॉइंट कुछ समथिंग कुछ आंसर आ रहा होगा, देख लेना 2.0 समथिंग कुछ आंसर आएगा, तो उस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेना। 2.04 के अराउंड जो भी आंसर आया आप देख लेना, ठीक है? सही तो किया हमने, बिल्कुल। चलिए, क्या यहां तक क्लियर है? क्या कर लोगे आराम से? ओके सर, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप सॉल्व करके दिखाइए जल्दी से। मैंने आपको दिया 20%, या बदल देते हैं क्वेश्चन को थोड़ा सा, 40% W/V NaOH, और आपसे मैंने मोलरिटी पूछी है। मोलरता, हिंदी मीडियम वाले बच्चे मोलरता पूछिए, निकाल के दिखाओ जल्दी, चलो फटाफट निकाल के दिखाओ। डन हो गया, ठीक है, बिल्कुल। कर लोगे ना आराम से, आसान सा क्वेश्चन है, कर लो सॉल्व। चलो, तो आप, आई होप आपने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। डब्ल्यू भी कितना है? 40 ग्राम। और VML कितना है यहाँ पे? 100 ml होता है, क्योंकि मैं शुरू से पढ़ता आ रहा हूँ। डब्ल्यू होता है ग्राम में, और वी किस में होता है? ML में। याद करो, सब पहले पढ़ा दी थी रिलेशन, अब तो रिलेशन बस आपको सीधे आने चाहिए। तो बताओ यहाँ पे, क्या M = क्या लगाओगे नीचे? WB/MB। VML, कैपिटल M = WB कितना दे रखा बताओ? 40। MB कितना दे रखा बताओ? MB मोलर, इसका 40 तो होता है NaOH का, इंटू 100। ये तो हो गया यार, ये तो आसान सा सवाल, क्या ना आ गया। ये लिखने के लिए मना करा कि उतना दूर मत लिख, मेरे को थोड़ा पास में लिख दे। लो भाई, इसको थोड़ा सा पास में लिख के दे देते हैं। बताओ, क्लियर है? पक्की बात है? आराम से लिख लो। तो कैसे किया, क्या कर रहे हैं, सब कुछ क्लियर है ना? देखो, आपको हर तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए। कभी कभी डेंसिटी को इसमें भी रिलेट कर देता है, वो भी आपको आना चाहिए, वो भी मैं सिखाता हूँ। तो आपको बिल्कुल लो से बिल्कुल हाई तक चलते रहना है, मतलब कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए। अब इसके देखो, मैंने मोलिटी के हर टाइप के आपको क्वेश्चन करवा दूंगा, तो आपको गलती नहीं होगा। आपको हर टाइप पहले से पता होगा, या तो ये टाइप आएगा, या ये टाइप आएगा, ये टाइप आएगा। ऐसे हम मोलिटी में करेंगे, मतलब हम हर एक टाइप के क्वेश्चन ही सॉल्व कर लेंगे। फिर लास्ट में आपको और अच्छे क्वेश्चन करवा दूंगा, तो आपका ये टॉपिक अच्छा हो जाएगा। मतलब पहला क्वेश्चन आसान था, ये तो ठीक ठाक दिमाग लगाना था, हाँ यार इसमें ये होता है। क्या सर, एक बात बताओ, W/W आ गया तो क्या करेंगे? फिर सोचना पड़ेगा, फिर सोचना पड़ेगा। सोचते हैं अभी थोड़ी देर में। चलिए, ध्यान है, यहां तक क्लियर है? एक क्वेश्चन आ गया, मान लो, सुनना ध्यान से। आपको मैंने दे दिया 49 ग्राम, 49 ही देते हैं आपको, इस बार अलग देते हैं कुछ। दिया मैंने आपको 20 ग्राम, या 20% ही दे देता हूँ ना मैं आपको, 20% W/W दिया मैंने आपको, NaOH। ठीक है, मैंने यहाँ डेंसिटी दी आपको, घनत्व भी दिया मैंने आपको। क्यों दिया अभी आपको सब समझ में आ जाएगा। ये दिया मैंने 1/1.25 ग्राम पर ml में। ठीक है बच्चों, और मैंने आपसे इसकी मोलरिटी पूछी है, इसकी मोलरता पूछी है। देखो, इस क्वेश्चन करने के दो तरीके हैं।
या तो आप सीधा सीधा एक फॉर्मूला लगा लो, जो रिलेशन का फॉर्मूला आता है, सीधा सीधा एक फॉर्मूला बनता है। लेकिन हम एक काम करते हैं, पहले इसके तरीके को समझते हैं, है ना, फिर मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में भी आंसर निकालना सिखा दूंगा। ठीक है, आ जाओ आ जाओ। एक बात बताओ, आपको मॉलिटी निकालनी है? अरे आपका मोटिव तो यही है ना कि आपको मॉलिटी निकाल लेनी है। और मॉलिटी इक्वल टू क्या होता है? WB अपॉन MB इंटू VML इंटू 1000। यही तो है। क्या बात समझ में आ गई? मतलब अगर मुझे यहां पर ये सारी वैल्यूज पता चल जाए, कौन कौन सी वैल्यूज अगर आपको पता चल जाए, अगर मुझे WB पता हो तो, मुझे अगर MB पता चल जाए और मुझे VML पता चल जाए, तो एक बात बताओ, WB तो आपको ऑलरेडी पता है और MB भी आपको ऑलरेडी पता है। देखो ना, ये आपको पता, देखो ये देखो लिखा 20% W अपॉन W। तो एक बात बताओ, मैंने यहाँ पे आपको सिखाया था, ये एनएवएस दे रखा है, जो दिया गया होता है वो सॉल्यूट होता है। WB कितने दे रखा है? 20 ग्राम। और जो परसेंटेज होता है वो टोटल होता है। तो एक बात बताओ, WS सॉल्यूशन विलियन कितना है? 100 ग्राम। तो क्या बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है ना? ठीक है सर। तो एक बात बताओ यार, अगर आपको ये सारी वैल्यू पता है तो आपको इसके अंदर ये तो पता चल गया ये 20 ग्राम दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है सर, दे दो सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे समझ लो, MB निकालना है, ये रहा NaOH, और NaOH का MB मैं जानता हूँ 40 होता है। कब से निकालना? पहले दिन ही सिखा दिया था। इसका मॉलिक्यूलर मास अणु भार कितना होता है? 40 होता है, बात आपको पता है। कितना हो गया? 40। लेकिन अभी तक आपको VML पता नहीं चला। ये तो सॉल्यूशन का वेट है। अरे किसका वेट है? वेट ऑफ सॉल्यूशन, पढ़ाया था ना मैंने ये वाली बात पहले, विलियन का भार है ये तो। अब क्या करें भाई, कैसे निकालें? तो इसके लिए आपको डेंसिटी दे रखी है, आपको VML निकालने के लिए। देखना देखना एक बार, मान लो बच्चों, मुझे डेंसिटी क्या होती है बताओ? सभी को पता है, मास अपॉन वॉल्यूम, पढ़ाया था मैं आपको बोला था। कितना होता है ये होता है ग्राम में, ये किस में होता है? ML में। अब खुद दिमाग लगाओ, आपको V निकालना है, क्योंकि V किसका है? सॉल्यूशन का है, विलियन का है ये। डेंसिटी तो विलियन की होगी, सॉल्यूशन की होगी। और ये मास भी किसका है भैया? विलियन का है, सॉल्यूशन का है। तो आपको अब समझ में आ रहा होगा, अरे यार सॉल्यूशन का मास तो दे रखा है, तो बताओ मैं V कैसे निकालू? बोलो क्या करूं बताओ? M अपॉन D। बताओ सही है क्या? M का मतलब क्या होता है बच्चों? ग्राम। D क्या होता है? ग्राम अपॉन ML। देखो ग्राम से ग्राम गया, क्या ऊपर क्या बच रहा है? ML बच रहा है ना, ले लो वैल्यू रख दो। मास कितना दे रखा है आपको? 100। डेंसिटी की दे रखी है 1.25 ml। अभी फिलहाल ऐसे ही रख लो। अब निकल गया, VML आपने निकाल दिया। अब आपको सारी वैल्यू पता है, उठा के रख दो, कितना ही है? पॉइंट हटा दो, 2 0 लगा दो। ठीक है ना? तो आपको सारी चीज दे दी, अब फॉर्मूले में वैल्यू रखना और कुछ नहीं करना है। WB कितना है बताओ? 20,000 अपॉन MB कितना है? 40। देखो VML ये रहा, ये रखो, कितना ही है? 125 कर दो क्या? कर दो सर, कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया। अब देखो भाई, देखो 1 2 3, 1 2 3 4 4 गया क्या? पक्की बात है। नीचे देखो क्या बच गया? ये 20। M इक्वल टू कितना है बच्चों? 125 अपॉन 20। कर पा रहे हो ना आराम से? आसान सी कैलकुलेशन है यार, आराम से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कैलकुलेशन आराम से किया करो, जो नीट वाले बच्चे हैं ना, या जो भी बच्चे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, कैलकुलेशन आराम से किया करो आप। ठीक है, चलो। तो बताओ यहाँ पर क्या होगा? 2 से काट दो, यहाँ पे कितना बच जाएगा? ये हो गया 6। ठीक है, ऑलमोस्ट आधा आधा हो रहा है, आधा आधा कर लो बस, और तो क्या है, ये हो गया 10।
तो यहाँ पे हो गया ये 6 और मैंने 5 किया, ये हो गया 2, तो यहाँ पे हो गया 4.1 अपॉन 10। ऐसा ही है क्या? इतना आ गया 6.25। सही किया ना हमने? ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बच्चों कैसे किया, क्या किया, बिल्कुल क्लियर है सभी को? सही तो किया हमने, बिल्कुल बिल्कुल सही किया। ठीक है, चलो नोट डाउन कर लो। ये आंसर आ गया। लेकिन सही तो बड़ा बड़ा तरीका है, तो दिक्कत में फंस जाएंगे, कब तक यही करते रहेंगे? तो एक शॉर्ट तरीका भी है, एक बार वो भी देख देते हैं। ठीक है, 6.25 इसका करेक्ट आंसर है। ओके, जितने भी हमारे 11th क्लास के बच्चे हैं, इस तरीके से आप कैलकुलेशन आराम आराम से कर सकते हो। ठीक है, ओके सर। लेकिन सर ये कब तक करेंगे? बार बार यही करें क्या? नहीं, कुछ चेंज भी कर लेते हैं, देख लेते हैं एक बार कैसे करना है, क्या करना है। एक फॉर्मूला बता रहा हूं, अप्लाई करके देखते हैं, अगर सेम आंसर आए तो फॉर्मूले को लिखेंगे, वरना नहीं लिखेंगे। तो सुनना, ट्रिक क्या है इसकी, तो एक रिलेशन लिख देते हैं हम लोग। रिलेशन बिटवीन मोलरिटी, डेंसिटी और W अपॉन W परसेंटेज, इनके बीच में बच्चों हम संबंध लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं हम लोग? संबंध, संबंध लिख रहे हैं, ठीक है ना। ये क्या हो गया? घनत्व। ये क्या हो गया? मोलरता। ठीक है, चलो आ जाओ। तो ये रहा वो रिलेशन, M इक्वल्स टू होता है बच्चों, ध्यान रखना, W अपॉन W परसेंटेज इंटू 10 इंटू डेंसिटी अपॉन मोलर मास, अणुभार। किसका अणुभार? तो सॉल्यूट का, MB की बात कर रही है। ठीक है, चलो बच्चों, तो ये रहा हमारा वो फॉर्मूला जो आपको ध्यान रखना था। अब हम इसमें आंसर को रख के देखेंगे हमारा वो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो आ जाओ। कितना W परसेंटेज दिया था? क्वेश्चन तो ये रहा, 20% W अपॉन W। ठीक है, NaOH। और डेंसिटी कितनी दे रखी थी बच्चों? 1.25 ग्राम पर ml, ये तो थी। चलो वैल्यू को रखना स्टार्ट करो, आ जाओ। बताओ भैया कितना दे रखा है? ये 20 इंटू 10 इंटू 1.25 अपॉन मोलर मास कितना दे रखा है बताओ? 40। तो एक काम करें हम लोग, सॉल्व करें इसको, पॉइंट हटाऊं, 2 0 लग गया, 1 2 1 2, बिल्कुल सेम टू सेम चल रहा सर। 20 M इक्वल टू कितना आ गया बच्चों? 125 अपॉन 20, कितना आ गया? 6 पॉइंट कितना निकला था आपने? ये रहा 25। इसका मतलब हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कब करेंगे? जब आपको डेंसिटी भी दे रखा हो, जब आपको W अपॉन W परसेंटेज भी दे रखा हो। तो इस तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और ऐसे आपसे पूछेगा एग्जाम में। ठीक है, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मैं कैसे कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं? ठीक है सर, करिए नोट डाउन। समझ में आ रहा है ना कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं? बिल्कुल सर आ रहा है। ठीक है, तो बच्चों इसी तरीके से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करना। ओके जी सर, डन डना डन डन। क्या बताइए, जो पढ़ाया, जो बताया, जो समझाया, सब कुछ क्लियर है? पक्की बात है? ओके सर, नेक्स्ट की बात कर लूं क्या? ओके, चलो आ जाओ। अब अगला टाइप देखो, कौन कौन से टाइप आपने पढ़ लिया है। तो एक आपने डेंसिटी का पढ़ लिया, ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया। एक अलग टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, आपको ऐसे बोलेगा, क्या बोलेगा आपको? आपको बोलेगा यार, मान लो आपके पास में एक बीकर है, ठीक है, और बोलेगा
इस बीकर का जो मोलरिटी है, जो मोलरता है वो कुछ है, उसका वॉल्यूम दे देगा आपको, इतना है भैया, इतने एमएल में, ठीक है ना। और दूसरे की आपको पूछेगा, सुनना कैसे, मान लो कोई एक विलियन है, इसको बोलते हैं तनुता, डाइल्यूशन के हिसाब से करेंगे। क्या होता है डाइल्यूशन, अभी मैं समझा रहा हूं, एक बार आप देखो थोड़ा सा। मैंने ये मान लिया बच्चों कि मान लो इसकी मोलरिटी m1 है, मोलरता कितनी है m1, ठीक है, और इसका जो आयतन है, जो वॉल्यूम है, वो कितना है v1, कुछ तो माननी पड़ेगी भाई, इसका वॉल्यूम इतना है, इसकी मोलरिटी इतनी है। अब मैंने क्या किया बच्चों, इसमें 10 टाइम 10 गुना वाटर मिला दिया, 10 टाइम क्या कर दिया, H2O को ऐड कर दिया, 10 टाइम। सुनना ध्यान से, अच्छा सवाल है ये। 10 गुना जल मिला दिया, डाइल्यूशन कर दिया। क्या कर दिया मैंने, डाइल्यूशन। कुल मिला के मैंने इसका क्या कर दिया बच्चों, डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब होता है पानी मिलाना। मैंने इसको तनु कर दिया। तो तनु करने के बाद में आपसे पूछेगा, बताओ भैया एक बात बताओ, जब आप इसमें पानी मिला दोगे, देखो भर दिया ऊपर तक, तो मैंने क्या किया, इसके मोलरता को मैंने बोला m2 और इसकी मैंने वॉल्यूम को बोला v2। अरे सही बात है ना। मान लो मेरे पास में 1 गिलास पानी है, रुक जाओ एक बार, मैं एक एग्जांपल समझा देता हूं आपको। ये रहा मेरे पास एक बोतल है, मान लो बच्चों मेरे पास ये बोतल है, ठीक है, ये रहा। अब इसकी कोई ना कोई मोलरिटी है, कोई ना कोई वॉल्यूम है। अब मैंने इसमें और बहुत ज्यादा पानी मिला दिया। कितना मिलाया, 5 गुना, 10 गुना, 5 टाइम, 10 टाइम, 15 टाइम, 20 टाइम, बहुत सारा मिला दिया, ठीक है ना। तो किसको चेंज कर रहे हो आप, V2 को चेंज कर रहे हो। देखो ना, इसमें बाहर से पानी मिला दिया, देखो, तो बाहर से जब पानी मिलाओगे तो कौन बढ़ जाएगा, V2 तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। V2 क्या होगा, टोटल होगा इसका। और आपसे क्या पूछेगा, इसकी मोलरिटी को बता दो भैया। क्या बात समझ में आ गई क्या। इसकी मोलरता आपसे पूछेगा। V2 आपको यहां पता रहेगा, कितने गुना किया आपने, 10 गुना किया। क्लियर है। एक बार उसको नोट डाउन करो। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इस बोतल को रखता हूं मैं, फिर आगे बात करते हैं। चलिए जी, हो गया। अब सुनो बच्चों, मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया। क्या क्वेश्चन सॉल्व किया मैंने, मैंने आपसे बोला कि मान लो 4 मोल ऑफ यूरिया या 4m, सीधा सीधा दे दूं मैं, 4m ऑफ यूरिया present in 1 liter of the solution। अरे 4m का मतलब क्या हो गया यार, 4 मोल को 1 लीटर में मिला है, यही तो बोल रहे हैं हम लोग। एक्चुअली मोल ही तो एक तरीके से, ठीक है ना। सॉल्यूशन, so find out molarity if 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 solution dilute up to 10 टाइम। तो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि 4m यूरिया 1 लीटर विलियन में उपस्थित है। यदि विलियन को 10 गुना तनु कर दिया जाए तो मोलरता क्या होगी। तो आपसे मोलरता पूछिए भाई। तो एक बात बताओ यार, थोड़ा सा खुद दिमाग लगा लो, मुझे सॉल्यूशन निकालना है।
तो मेरे को सिंपल सी बात है, ऑलरेडी 4 मोल इसने दे दिए हैं, ऑलरेडी बोल दिया यार, एम जो है इसने ऑलरेडी दे रखा है मुझे, तो ये क्या फॉर्मूला बन गया बताओ, m1v1 इक्वल्स टू m2v2। अब आप खुद सोच लो, खुद ही बोल दिया 4m है, लिख दो भाई 4 किसमें है, 1 लीटर में। क्या पूछा है कि जब आपने पानी मिला दिया तब उसकी मोलरता बताओ, पहले तो मुझे पता है 4m है, अगर ग्राम में होता तो मोल में कन्वर्ट कर लेते, और जितना होता उतने लीटर में प्रेजेंट होता। बात क्लियर है क्या? ठीक है सर, तो बताओ मुझे m2 निकालना है क्या। v2 कितने टाइम किया, 10 टाइम किया, कितना लिख दिया यहाँ पे 10 टाइम किया, 10 टाइम, 1 टाइम किया था 1 टाइम, क्लियर हो गया। ये 10 जो लिखा हुआ है 10 लीटर लिखा हुआ है ना, अप टू 10 लीटर, 10 टाइम, और वो भी किस में लिखा हुआ है, ये लीटर में दे रखी वैल्यू, ठीक है ना, सब लीटर में बात कर रहा है भाई, इतने टाइम तक कर दिया, इंटू 10 कर दो। क्या m2 निकाल सकते हो क्या, 4/10 इक्वल्स टू 0.4, ये आ गया आंसर। क्या बताओ, बात समझ में आ गई क्या, कैसे निकाला। अब मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं, आप सॉल्व करना, ठीक है ना, एक बार उसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं, क्या आपको समझ में आ गया। तो 10 टाइम डाइल्यूट किया, ओके, तो ऑलरेडी अगर आपको m दे रखा है तो दिक्कत वाली बात ही नहीं है, आप आराम से निकाल लो। ठीक है सर, कर लेंगे। अब मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं, अब उस क्वेश्चन को थोड़ा सा सोचना मेरे साथ, समझना। अगर सर यहां पे 4m नहीं देता तो, मोल लिख के देता तो, ग्राम लिख के दे देता तो, भैया इतने यूरिया के ग्राम में, तो हम उसको एम में कन्वर्ट करेंगे, और एम को हम निकालना मैं शुरुआत में सीख लिया। एक क्वेश्चन देता हूं, आप ध्यान रखो, सुनते रहो बस, हो गया। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो। इस बार मैंने क्या किया, मैंने ये किया, मान लो मेरे पास में ये बीकर है, इसका जो V1 है बच्चों वो 4 लीटर है, कितना है 4 लीटर। मैंने इसके अंदर क्या किया बच्चों, यूरिया मिला दिया, क्या मिला दिया, यूरिया। यूरिया कितना मिलाया मैंने, तो बच्चों मैंने यहां पे यूरिया मिलाया, मान लो 180 ग्राम, ठीक है। मुझसे क्या बोला कि भैया मैंने इसके अंदर 12 लीटर वाटर डाल दिया, क्या डाल दिया, अप टू 12 लीटर डाइल्यूट कर दिया, या कुछ भी कर दो आप, वाटर डाल दो या डाइल्यूट कर दो, एक ही बात है ना, आपकी मर्जी जो कर दो आप। 12 लीटर हमने क्या कर दिया, डाइल्यूट कर दिया, इसको पानी मिला दिया, 12 लीटर तनु कर दिया, क्लियर हो गया। ये बोला कि जो नया बना है ना, ये जो नया सॉल्यूशन बनेगा, आप इसकी हमें मोलरता दिखा दो, m2 कितना होगा। अब आप खुद सोचो यार, आपने तो यही पढ़ रखा है, मैंने यही पढ़ रखा है, इसका m1v1 कहलाएगा, और इसका क्या कहलाएगा, m2v2। अब आप खुद सोचो, अभी m1 के बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं है, 180 मत रख देना गलती से, तो ग्राम में दिया हुआ है, लेकिन मुझे v1 पता है, कितना है, ये रहा 4 लीटर का रखा है। m2 मुझे निकालना है, v2 मुझे दे दिया 12, लेकिन अभी मुझे m1 नहीं पता। m1 कैसे करोगे, तो क्या आप इसका, इस सॉल्यूशन का m1 निकाल सकते हो क्या बच्चों, देखो 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 देखो, समझो, क्या आप इस सॉल्यूशन का m1 निकाल सकते हो क्या, बिल्कुल। m1 क्या था, मोलिटी, एक बार तो ग्राम में दे रखा है, क्या करेंगे, WB अपॉन MB, नीचे क्या करेंगे, V लीटर, लीटर में दे रखा है, ये रो लीटर, तो सीधा सीधा आंसर मत रख देना m1। अब m1 आपको निकालना पड़ेगा, W कितना दे रखा बताओ, 180, समझ गए ना। अगर ये ml में होता तो फिर लीटर में बदलते, क्योंकि सब तो लीटर में, ठीक है। चलो MB कर लोगे, यूरिया, यूरिया क्या होता है, ये होता है NH2CONH2, इसका जब MB निकालोगे, कर लो, नाइट्रोजन का 14 14 60 के अराउंड आएगा इसका, ये आएगा ना 28, कर लोगे ना आराम से, 28 और 30, 12 16, हाँ बिल्कुल, ये आ गया 60, नीचे क्या आ गया, ये 4, कितना आ गया, ये 3 टाइम
तो कितना गया भैया, तो 3/4 आ गया। अब मुझे m1 मिल गया, कितना मिल गया, 3/4 इंटू 4 इक्वस टू m2 इंटू 4 से 4 गया, कितना गया बच्चों, 3 इक्वस टू m2 इंटू 12। तो मैं m2 इक्वस टू क्या लिख दूं बच्चों, 3/12 1/4, और ये कितना आ जाएगा बेटा, तो यहां पर आ जाएगा, ये 2 टाइम गया, 0.25 आ गया। क्लियर है क्या, ठीक है। चलो, तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। आई होप इसको मैंने कैसे सॉल्व किया है आपको 100% बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, क्लियर है, ठीक है सर, क्लियर है। तो सिंपल सी कहानी है ना यार, क्योंकि आप पानी कितना ही भर दो, अगर ये इतने एम का इतने मोल हैं तो मोल थोड़ी घट बढ़ जाएंगे यार, मोल तो इतनी कांस्टेंट रहने वाले हैं। पानी बढ़ा रहे हो, वॉल्यूम में चेंज कर रहे हो। तो अगर आपको ग्राम, अगर आपको देखो सीधा एम दिया हुआ है तब तो आप सीधा रख दो, देखो 4m दिया मैंने, सीधा रख दिया, ये देखो आसान। लेकिन आपको सीधा नहीं है तो आपको मैंने फॉर्मूला सिखा रखा है, मोलिटी निकालते कैसे हैं। अरे टाइप फर्स्ट यार, शुरुआत में वही तो पढ़ते आए, नहीं समझ में आया क्वेश्चन को फिर से करना। अब आप क्या करना, सेम क्वेश्चन लिखना, यहाँ 10 लीटर 20 लीटर अपने हिसाब से लिख के कर लेना कुछ भी अब, ठीक है। ओके सर, बताओ क्या यहां तक बात समझ में आ गई क्या, पक्की बात है। अब सुनो ध्यान से, कभी कभी क्या करता है, दो सॉल्यूशन को आपस में मिक्स कर देता है। यहां तो क्या कर रहे हैं, पानी डाल रहे हैं हम लोग, वो देखो क्या करता है। अगला क्वेश्चन समझना, मान लो मेरे पास में कोई दो सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन ये रहा, मैंने मान ली कि इसकी मोलिटी m1 है और इसमें वॉल्यूम कितना है, v1 है। अरे कुछ तो वॉल्यूम और कुछ तो मोलिटी या मोलरता होगी। एक दूसरा सॉल्यूशन और ले लिया, इसकी कितनी है m2 और इसकी कितनी है v2। इसकी भी कोई ना कोई मोलिटी है, इसकी भी कोई ना कोई क्या है, कोई वॉल्यूम कोई आयतन है। इसने इन दोनों को मिक्स कर दिया, क्या कर दिया, मिक्स। और जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन आया, जो भी विलियन नया बना, बोला इसका m3 बता दो भैया। वॉल्यूम में दिक्कत नहीं है, v1 प्लस v2 कर दूंगा। अरे वॉल्यूम क्या होगा यार, v1 प्लस v2 हो जाएगा। ये तो कितना है, v1 प्लस v2 नया, ये तो निकल गया v3, तो ये तो जोड़ देंगे। कुल मिला के m3 पूछ रहे हैं। m3 कब पूछेगा, जब दो सॉल्यूशन के बारे में बात करेगा, ठीक है। तो क्या करोगे आप, तो m1 v1 दोनों को जोड़ दो अपॉन v1 प्लस v2। ये लो भैया, इस तरीके से आप ये आंसर निकाल सकते हो। क्या मेरी बात समझ में आ गई क्या, क्लियर है यहां तक, जी सर, ठीक है, कर लेंगे, डन है ना। एक क्वेश्चन देता हूं, सॉल्व करो। अब आप क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना, ठीक है ना। मैंने लिखा 250 ml, लिखा मैंने 2m इन 250 ml प्लस 4m इन 750 ml। तो मैंने कहा ये दो सॉल्यूशन है, देखो ये m1 है, ये m2 है। अरे दिखा क्या, बोलेगा इन दोनों को मिक्स किया तो m3 निकालो। कुछ नहीं है, आसान क्वेश्चन है, कर लो यार। ये रहा m3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताओ, m1 कितना है, ये रहा, दिख गया ना, ये रहा m1, ये क्या हो जाएगा v1, ये कौन है m2, ये कौन है v2। ये आ गया 2 इंटू 250 प्लस 4 इंटू 750, नीचे कितना आ जाएगा भैया 250 प्लस 750। बताओ जी, आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो हो गया 500, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना, नीचे कितना आ जाएगा 1000, दोनों को जोड़ के फिर डिवाइड कर देना, ठीक है। चलो निकालो जल्दी से। तो मैंने इसको कैसे सॉल्व किया है, क्या आप लोगों को समझ में आ गया, पक्की बात है। तो जैसे मैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा हूं,
आपको वही तरीका पता होना चाहिए। ओके ठीक है सर, कर लेंगे, जल्दी करो। ऑलमोस्ट 3.5 के अराउंड अगर आंसर आ रहा है, देख लेना, जो भी जिसका आंसर आए उसका वही आंसर मैं सही मान लूंगा, ठीक है ना। ओके सर कर लेंगे। डन है ना? ठीक है भाई, डन है सर, हो गया ना। चलो, कितना आंसर आया, निकाला क्या? ये कितना हो गया? 500 हो गया ना? ये तो, ये कितना हो गया? 0। ये 3000 के अराउंड हो गया। ये हो गया यहाँ पर 3500/1000। कर लोगे ना? देखो ये 0 नहीं लिखने दे रहा, मैं क्या करूं, काटने तो दे भाई। 3.5 के अराउंड आंसर आ रहा है इसका, और बिल्कुल आएगा भी। देखो दोनों के मिड में आ रहा है, देखो 2 और 4 के मिड में ही तो आ रहा है, तो मिड में तो आएगा भाई। दोनों का ही है, एक का ज्यादा होगा एक का कम होगा, दोनों के मिड में आएगा। समझ गए? ठीक है, चलिए, हो गया यहां तक? ठीक है, चलो। तो इसमें हमने कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सही किया ना हमने? बिल्कुल 750, 750 हो गया, 3500, 3500/1000। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। चलो आ जाओ। तो देखो भाई, आपने मॉलरिटी के क्या क्या पढ़ लिए, क्या क्या चीजें पढ़ी, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको एक बात समझ में आ गई होगी। पहला क्वेश्चन तो यही जो सबसे फेमस है अपना, कौन सा? m = मोल अपॉन लीटर। इसकी यूनिट सबको पता चल गई है, मोल पर लीटर होती है, ठीक है। फिर या तो ये आएगा या तो ये आ जाएगा, ग्राम में दे दे या ml में दे दे। क्या बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। इधर आ जाओ नेक्स्ट। तो इसके बाद हमने क्या पढ़ा, याद करो, कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। मॉलरिटी के अंदर अगर मान लो W परसेंटेज देता तो उसके साथ में किया, याद है ना, W/V परसेंटेज दे देता है और बोलता है कि मॉलरिटी निकालिए, तो भी आप कर सकते हो आराम से, ठीक है। फिर मान लो डेंसिटी दे देता तो हमने सीधा सीधा फॉर्मूला पढ़ लिया, W/W परसेंटेज इंटू 10 × D/ मोलर मास। फिर हमसे क्या करवा रहा था वो, डाइल्यूशन। तनु के लिए करवा क्या कर बोलोगे बताओ, m1v1 प्लस, सॉरी प्लस तो क्यों करें, इक्वल्स टू m2v2। लास्ट क्या था बच्चों बता दो, मिक्सिंग, मिक्स कर दिया सॉल्यूशन को। तो आपसे क्या पूछ ले, m3 क्या होता है? अरे ये v3 था ना, नीचे चला गया, v1 + v2, v3 को क्या हो जाएगा, v1 + v2, दोनों को जोड़ दो, बात खत्म। बताओ, क्या मॉलरिटी के बारे में हर चीज समझ में आ गई क्या? बीच बीच में इसके भी देख, दो दो फॉर्मूले और घुसा दिए थे। एक बार लीटर को लीटर रखा था, मोल को बदल लिया था, एक बार मोल को वही रखा था, लीटर को चेंज कर लिया था। तो हमने इस तरीके से ऑलमोस्ट सारी चीजें क्लियर कर ली है। आगे आपको कर लोगे आराम से, बताओ जल्दी से। तो मॉलरिटी के जितने भी टाइप के क्वेश्चन थे मैंने सब करवा दिए। ये टाइप के क्वेश्चन तो बार बार रिपीट होंगे, मतलब जो भी क्वेश्चन करो, किसी भी सीट का क्वेश्चन करो, तो यही तो रिपीट हो रहे हैं बार बार, तो हम अलग अलग क्यों पढ़े, सारों को उठा के मैंने यही पढ़ा दिया, ठीक है। इसके बाद हम जो बात करेंगे ना, इसके बाद जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे मोललिटी की, मोललता की बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ऑल द बेस्ट। तो क्लास को यहीं तक रखते हैं, तो रेगुलर पढ़ते रहिए। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट, जय हिंद बच्चों।